नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रोजी देव शास्त्री फिर से आ गई हूँ आपके सामने कुछ नया लेने के लिए, नया कहने के लिए, नया कुछ सुनाने के लिए। आज तो मैं आपको अब मेरी भारत की बारे में बात करूँगी। भारत एक ऐसा देश जिसमें लोग आते हैं, जो देश जाना जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जिस देश के सन्यासी जब यूएस जाते हैं और वहाँ पे जाके बोलते हैं कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वो कंट्री उठ के खड़ा होके उस जगह का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रख लेता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे आईटी सेक्टर ज़्यादा है या फिर यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके लिए नहीं जाना जाता है। भारत जाना जाता है हिमालय के लिए। हिमालय में उस इंसान के लिए, उस सन्यासी के लिए, उस योगी के लिए जो है हमारे आपके सबके प्रिय देवता जी, देवों के देव महादेव शिव जी के लिए। तो उसी पावन अवसर पे उसी बात को ध्यान में रखते हुए उसी भगवान को डेडिकेटेड एक महीना होता है, वो है सावन का महीना। तो शुरू करते हैं कि कैसे क्या हमें इस सावन के महीने में करना चाहिए ताकि शिव जी प्रसन्न हो हमसे और हमारी जो भी विशेस है वो फुलफिल हो। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस महीने में, क्या करें क्या ना करें। तो पहले जैसा आपने बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे पुरोहित जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि क्या करना चाहिए, बेलपत्र देना चाहिए, पानी चढ़ाना चाहिए और जो पंचामृत है वो भी शिव जी को देना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, चीनी हो गया, तो ये शहद हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हमें तो देना ही है। लेकिन क्या होता है, जो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब कोई आता है, वो कोई भी इंसान जब एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं तो उनको थोड़ा सा चाहिए कि स्पेसिफिक कुछ कि इस सावन का इस सोमवार को क्या करना चाहिए, या फिर उस इंसान को, उस मेष राशि का अगर के कुछ सपोज लेस से कि अगर मेष राशि के लग्न के कोई हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर और भी अगर स्पेसिफाइड बोले तो पूरा मतलब डेट ऑफ बर्थ वाइज उसको कौन सी पूजा करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इवन क्या दान नहीं करना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने यूट्यूब में सुन लिया कि हमें ये चीज़ दान करना चाहिए, तो कुछ क्षेत्र में वो चीज़ शायद आपके लिए नहीं है। कुछ चीज़ों में ऐसा बोला जाता है कि हर चीज़ दान हर राशि के लिए नहीं होता है, हर इंसान के लिए नहीं होता है। तो शुरू करते हैं इस सावन के जो पहला जो वीक है, तो वो क्या हमें क्या करना चाहिए, क्या विशेस मांगने चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो सावन का पहला जो सोमवार है वो है 22 जुलाई, वहाँ शुरू होगा। वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये बोलना पड़ता है, वहाँ पे इस सोमवार को जो प्लानिटरी पोजीशन है वो थोड़ा सा आपको बोल देती हूँ। मेष राशि, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है। वृष राशि में है जुपिटर और मार्स। एक तो चीज़ हमें समझना चाहिए, चाहे जब भी एज ए वृष राशि को मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन जब भी हमें कोई मुहूर्त का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा एक माना जाता है कि गुरु मतलब जुपिटर किसी के साथ भी बैठे रहें, किसी के साथ, तो एक योग फॉर्म होता है, मतलब कुछ अच्छा ही फॉर्म होता है। तो एक अच्छा योग यहाँ पे फॉर्म हुआ है वृष राशि में, जो सभी के लिए लाभदायक है। मिथुन राशि खाली है, कर्कट में बैठा हुआ है शुक्र और रवि, और सिंह राशि में जो है वो है वहाँ पे बुध है, और कन्या राशि में केतु, और मकर राशि बाकी जो राशि है वो खाली है। और मकर राशि में चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा श्रावण मास में पहला सोमवार है तो चंद्रमा ऑब्वियसली श्रवणा नक्षत्र में ही होगा। और कुंभ राशि में सैटर्न है जो कि वक्री है, और राहु है मीन राशि में। तो ये है पोजीशन। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो है एक्चुअली पृथ्वी तत्व में बैठे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो इस सोमवार को जो अगर व्रत रख रहे हैं, जो व्रती हैं, वो इस सोमवार को आप अगर आपकी फिनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा है, या फिर ये है कि नौकरी नहीं लग रही है, या फिर अगर कोई आप छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो चीज़ अगर आप प्लान कर रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है, तो ये सोमवार को आप ज़रूर फास्टिंग रखें और भगवान को चढ़ाए। लेकिन क्योंकि ये चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में है
तो जब भी आप शिव जी के पास जाए, तो ये तो पहले ही हम सबको पता है कि पहले ही कोई भी भगवान को बुलाने से पहले हम गणेश जी के पास जाते हैं, वो तो करना ही है। फिर उसके बाद जो नक्षत्र है, जो जो जहाँ पे मैंने पहले भी बोला, अगर हो सके, अगर आसपास उसी दिन लक्ष्मी माता का मंदिर है तो उसमें भी ज़रूर जाइए, क्योंकि चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में है। और यहाँ पे जो सिचुएशन बन रहा है वो अर्थ त्रिकोण है, तो हमें पहले तो 2 भोग रेडी करने हैं। एक जो शिव जी को हम वहाँ पे हम दे देंगे, जो फल या फिर जो भी पंचामृत जो भी हम घर में रेडी करेंगे वो दे देंगे। एक जो प्रसाद हम तैयार करेंगे वो लक्ष्मी माता के लिए वहाँ पे ज़रूर चढ़ाएंगे, और वो प्रसाद वहाँ पे कुछ बांट देंगे और कुछ घर पे लाएंगे। लक्ष्मी माता का प्रसाद की बात कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा, आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो देख रही हूँ, यहाँ पे टॉरस में जुपिटर मार्स है, जो गुरु के साथ मंगल भी बैठे हुए हैं, और कन्या राशि में केतु भी है। तो एक ऐसा सिचुएशन भी मैं ये पर्टिकुलरली ये सारे प्लैनेट इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं ज्योतिष नहीं समझाऊंगी, पर ये इन्हीं प्लैनेट को मैं अभी पकड़ रही हूँ। तो इसीलिए ये इस सिचुएशन में आप इस सोमवार को भगवान को गुड़ के बने हुए कुछ भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ गुड़ भी दे सकते हैं, और मिठाई बना के भी दे सकते हैं। तो ये रहा ये सोमवार, जो जहाँ पे हमको ये पता चला कि जिनको नहीं आता है, मतलब जिनके फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये सोमवार उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चले आते हैं जो सावन महीने के जो दूसरे सोमवार है, वो है 29 जुलाई 2024। तो देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है, और जो समय जो तिथि है वो है नवमी। तो यहाँ पे जो चंद्रमा जो है वो मेष राशि में है, और तो यहाँ पे जो जो चंद्रमा जो भी हम एक्चुअली यहाँ पे मैं चंद्रमा को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चंद्रमा ही एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, जो भी हमारी विश होती है ना, जो भी इच्छाएं होती है मन की कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये सारी इच्छाएं जो है वो चंद्रमा से होती है। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो चंद्रमा जो सिचुएशन बोल रहा है, जो सिचुएशन तैयार हुआ है इस हफ्ते, उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे एक धर्मा त्रिकोण या फिर वो फॉर्म हुआ है। तो अभी इस सिचुएशन में मतलब 29 जुलाई जो सावन का जो महीना है वो वैसे बहुत ही उत्तम है उनके लिए जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या फिर जो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो ये जो समय है अति उत्तम है। जो बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये वाला सोमवार मतलब 29 जुलाई सोमवार उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं उस दिन, अगर एक तो हो गया हमारा जो एजुकेशन, या फिर किसी की ये भी है कि अगर किसी के हेल्थ ख़राब है, या फिर मतलब बहुत दिन से बीमार चले आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस सोमवार को आप स्पेशली हो सके तो सारे राशियों को मैं बोल रही हूँ कि इस सोमवार को स्पेशली आप घर पे हवन करा सकते हैं, या फिर डेफिनेटली आप मंदिर तो जाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा आप घर पे अगर हवन कराएंगे, या फिर कुछ उस तरह का कोई परफॉर्मेंस या फिर कहीं हवन हो रहा है वहाँ पे अगर आप जाके बैठेंगे तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट चले आते हैं सावन महीने के तीसरे जो सोमवार है उसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। सावन महीने का जो तीसरा सोमवार है अभी चला, वो जुलाई महीना ख़त्म हो गया है इंग्लिश में, और इंग्लिश में अगस्त महीना शुरू हो गया है। तो 5 अगस्त 2024 ये है टाइमिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइमिंग है, ये जो सिचुएशन है, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और किन के लिए लाभदायक है। तो ये यहाँ पे है, फिर से आपको बोल देती हूँ, यहाँ पे जो जुपिटर और मार्स अभी भी टॉरस में है, मतलब वृषभ राशि में है। चंद्रमा और रवि जो मतलब प्लैनेट एक साथ है, यानी कि आसपास अमावस्या गया होगा, या फिर उसी दिन अगले दिन अमावस्या गया होता। तो एक तो ये है,
यानी कि लोगों ने पहले ऑलरेडी काली पूजा या फिर कुछ किया होगा, जो कॉम्बिनेशन मुझे अभी दिख रहा है। और उसके बाद जो सिंह राशि में है वीनस और मरकरी, और उसके बाद जो है कन्या राशि में केतु, और कुंभ में शनि जी अभी भी बकरी में ही है, और जो मीन राशि वहाँ पे राहु है। तो पक्ष है शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, और तिथि जो है प्रतिपद। ये इस सोमवार को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सोमवार को अगर हो सके, अगर सपोज बहुत दिन से कोई बीमार है या फिर उनके आरोग्य लाभ नहीं हो रहा है, तो वो आप इस सोमवार को महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं। सभी राशियों के लिए है ये राशि। सपोज कोई इंसान का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो भी उस दिन अपना जो खर्चा कम करने के लिए फास्टिंग कर सकते हैं। क्या दान कर सकते हैं, क्या चीज़ लेके जाए? हाँ, पंचामृत के सारे सामान तो हमें लेके जाना ही है, आपको जो मैंने पहले बोल दिया है वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। लेकिन उसके साथ साथ आप एक नारियल अपने हाथों में ज़रूर लेके जाए और वो अर्पण करें। तो उसके बाद चले आते हैं सावन महीने के जो 4th सोमवार है, मतलब 12th ऑफ अगस्त इन इंग्लिश। तो उसको वो क्या है और वो क्या उससे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं जो 4th सोमवार है, जो सावन महीना में अभी भी चल ही रहा है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने पहले भी ये बोलना चाहिए था लेकिन अभी बोल रही हूँ कि हमारा जो नॉर्थ इंडियन कैलेंडर है वो साउथ इंडियन कैलेंडर से अलग है। मतलब हमारा जब सावन महीना थोड़ा पहले शुरू होता है, उनका थोड़ा बाद में शुरू होता है। तो ये जस्ट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था आपको देने के लिए, मैंने इसलिए सोचा कि आपको बता देते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, और नॉर्थ इंडियन जो पंचांग है उसे ही फॉलो करना है। तो पहले जो कॉम्बिनेशन है वो वृषभ राशि में गुरु है, मरकरी है, और कर्क राशि में रवि है, सिंह राशि में है शुक्र और बुध, कन्या राशि में है केतु, और तुला राशि में है चंद्रमा। शनि जी अभी भी कुंभ राशि में है, रेट्रोगेशन में है, और मीन राशि में है राहु। तो तिथि जो है वो तिथि जो है वो अष्टमी तिथि है, और जो पक्ष है वो शुक्ल पक्ष है। तो जानते हैं कि चलिए कि इस राशि में क्या सोच रहे हैं, या फिर ये इस राशि किन के लिए, ये सोमवार करने से किन के लिए फ़ायदा है। तो उनके लिए फ़ायदा है कि जो भी इंसान जो भी पॉलिटिशियन है, लाइक ममता दीदी है, या फिर कोई भी या फिर जो भी पॉलिटिशियन हमारे सामने है, जो पब्लिक के सामने आते हैं, पब्लिक डोमेन में है, या फिर जो सेलिब्रिटीज़ है, लाइक कोई भी जो हर रोज़ अपना एक स्पीच रखते हैं, या फिर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, या फिर जिनके नाम पे हर रोज़ एक न्यूज़ चलता है, वो लोग इस सोमवार को ज़रूर फास्टिंग रखें, उनको ये फ़ायदा होगा। या फिर वो भी रख सकते हैं। सपोज़ जैसे कि कोई यूट्यूबर है या फिर कोई सोशल मीडिया से उनका इनकम होता है, वो भी इस सोमवार को रख सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनको भी फ़ायदा होगा जो सोच रहे हैं कि फ़र्दर एजुकेशन करे या ना करे, कि ऑलरेडी सपोज़ किसी ने डिग्री प्राप्त कर लिया है, फिर सोच रहे हैं कि पीएचडी करना है। तो इन सभी के लिए ये सोमवार बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर फास्ट कीजिए, और साथ में आप क्या ले जा सकते हैं इस सोमवार को, ताकि शिव जी को हम खुश कर पाए। आप अपने हाथों से बना कोई खीर, उस दिन मैंने गुड़ बोला था, लेकिन ये वाला आप खीर बना के लेके जाइए। माँ दुर्गा को दो पोर्शन में हमेशा रखना है। एक तो शिव जी के लिए अलग से देना है, और एक होता है माँ दुर्गा या माँ गणेश जी को अलग से देना है। तो उनको आप खीर ज़रूर ऑफ़र करें, इससे आपको लाभ होगा। चले आते हैं श्रावण महीने के ये श्रावण महीना जो 5 सोमवार इस श्रावण महीने में मिला है। तो 5वां जो सोमवार है वो है 19 अगस्त 2024। तो शुरू करते हैं। तो ये जो पक्ष है वो शुक्ल पक्ष है, और तिथि जो है पूर्णिमा तिथि थे। पूर्णिमा तिथि सिर्फ इंडियन नहीं, इनफैक्ट जो फॉरेनर है वो भी पूर्णिमा तिथि को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनफैक्ट
उस समय वो लोग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं कि काश राशि वाइज, जो भी राशि में है उस राशि वाइज वो लोग एक कुछ मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरी माँ ठीक हो जाए, या फिर राशि ऐसी स्थान पे है जहाँ पे एजुकेशनल कोई स्थान है तो वहाँ पे वो लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे हायर एजुकेशन हो जाए, ये मैनिफेस्टेशन वो करते हैं। लेकिन अभी जो ये वाला सोमवार है इसमें हम फास्ट, इस पे अगर आ जाते हैं, इसमें अगर फास्टिंग करते हैं तो ये अगेन जिन्होंने पहला सोमवार अर्थ के लिए या फिर जो फिनेंशियल क्राइसिस में है, तो अगर पहला सोमवार आपका मिस हो गया तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप ये सोमवार भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये आखिरी सोमवार है ये तो करना ही चाहिए। और अगेन जो भी मैंने पहले जो अभी आखिर तक पहुंच गए हैं इतना देख देख के, तो जो पहले मैंने बोला था कि पंचामृत शिव जी को तो देना है, धतूरे का फूल देना है, जो जो शिव जी को पसंद है वो सारे देने हैं, लेकिन साथ में कुछ गुड़ की बनी हुई मिठाई भी आप दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा हटके लगा, तो काफ़ी डिटेल वीडियो है और काफ़ी फ़ायदा होगा, तो ज़रूर आप दूसरे को शेयर कीजिए ये नॉलेज, उनको फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगी, चाहे बाद में देखिए, लेकिन एक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने नया वीडियो डाला है, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। नमस्कार।